मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट इस बार कौन किस पर भारी। जी हां, नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के 243 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट मुजफ्फर सीट पर अब बीजेपी, जदयू, एलजेपी और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन में कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फर सीट पर आईएनसी के कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी ने काफी वोट हासिल कर बहुमत से जीत हासिल की थी। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे और इस सीट का समीकरण क्या है, इसके ऊपर विस्तार में जानकारी देंगे सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या है इस सीट का पूरा समीकरण? देखिए, विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस सीट पर लगभग हर चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट बिहार की हॉट सीट में से एक है। इस सीट पर वर्तमान में कांग्रेस यानी महागठबंधन का कब्जा है। 5 लाख की आबादी वाले इस विधानसभा सीट पर लगभग 3.5 लाख वोटर्स हैं और इस सीट पर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय और निर्दलीय उम्मीदवारों का भी खाता खुलता रहता है। कांग्रेस ने 30 साल के लंबे गैप के बाद 2020 के चुनाव में कमबैक किया। यह सीट 60 के दशक से ही अप्रत्याशित परिणामों के लिए जाना जाता है। पहला चुनाव 1952 में हुआ। शिवनंदा पहले विधायक थे। इस सीट पर मुख्य रूप से विजेंद्र चौधरी और सुरेश कुमार शर्मा के बीच सीधी टक्कर होती रही है। 2005 से लेकर अब तक 2 बार विजेंद्र चौधरी और 2 बार सुरेश शर्मा इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। हालांकि और पहले जाएं तो विजेंद्र चौधरी इस सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। तो सर, इस सीट का जातीय समीकरण और राजनीतिक गणित क्या है, सियासी गणित क्या है? देखिए, मुजफ्फरपुर सीट की जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुस्लिम, राजपूत, भूमिहार निर्णायक भूमिका में है और ब्राह्मण, कुर्मी, रविदास, पासवान और यादव वोटरों की भी अच्छी भूमिका रहती है। इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी जहां एक और तीसरी बार चुनाव जीतने के मंशे से मैदान में उतरेगी, वहीं कांग्रेस भी अपनी जमीन बरकरार रखना चाहेगी। इस बार मुजफ्फरपुर की सीट से प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी अपना उम्मीदवार उतारेगी और उसका अच्छा खासा प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के चुनावी मैदान में आने से इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है और इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। तो ऐसे भी बीजेपी यहाँ जीतती रही है। 5 बार सुरेश शर्मा जीते हैं, 2 बार जीते हैं और विजेंद्र चौधरी भी जीते हैं 5 बार। लेकिन इस बार मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो गया है क्योंकि जनसुराज मैदान में है और ज़्यादा वोट तो काट रहा है महागठबंधन का यहाँ पर। जी, तो सर मतलब 2010 में मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा ने इतनी शानदार जीत पाई थी, तो क्या इस बार उनका वापसी होगा? होता रहा है, वहाँ का इतिहास ऐसा ही रहा है। 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सुरेश शर्मा को टिकट दिया था। उनके सामने लोक जनशक्ति पार्टी ने मोहम्मद जमाल को मैदान में उतारा था। सुरेश शर्मा ने इस चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। उन्हें कुल 72,301 वोट मिले थे, जो कुल वोट का 59% है। तो बीजेपी के सुरेश शर्मा ने लोजपा उम्मीदवार को हरा दिया था बड़े मार्जिन से और 2015 के चुनाव में एक बार फिर बीजेपी ने सुरेश शर्मा पर भरोसा जताया और मैदान में उतारा। उनके सामने इस बार जेडीयू की टिकट से टक्कर दे रहे थे विजेंद्र चौधरी। इस चुनाव में बीजेपी ने अपना दबदबा जमाए रखा, जीत दोहराई। तो जब जेडीयू से लड़कर भी वो जीत सकते हैं तो इस बार तो उम्मीद है कि जेडीयू बीजेपी के साथ है, इसलिए उनकी जीत आसान हो सकती है। सर, तो 2020 में कांग्रेस कैसे जीत गई? देखिए, 2020 में बीजेपी के सुरेश शर्मा के सामने कांग्रेस की टिकट से विजेंद्र चौधरी चुनावी मैदान में थे। इस बार की लड़ाई काफी दिलचस्प थी। सुरेश शर्मा इस बार की रेस में पीछे छूट गए और कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने बाजी मार ली। अब विजेंद्र चौधरी को कुल 8,18,071 वोट मिले, 81,871 वोट मिले और बीजेपी के सुरेश शर्मा को कड़ी टक्कर देते हुए 75,545 वोट हासिल किए। तो कांग्रेस उम्मीदवार को कुल 48% वोट मिले और सुरेश शर्मा को 44% के आसपास। तो जीत हो गई थी, लेकिन इस बार मुश्किल है लड़ाई। तो सर, इस बार क्या होने वाला है? इस बार सुरेश शर्मा बाजी मार सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि वहाँ जनसुराज मैदान में है और जनसुराज महागठबंधन के वोट बैंक में संधवारी कर रहा है। तो और चिराग पासवान भी एनडीए के साथ हैं इस बार। जनसुराज के मैदान में होने से फायदा मिल रहा है, चिराग पासवान के साथ होने से फायदा मिल रहा है और इस मुझे लगता है कि मोदी के प्रभाव और नीतीश कुमार की लोक लुभावन घोषणाओं का भी असर दिख रहा है। तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बीजेपी सुरेश शर्मा की जगह किसी
पिछड़े या अति पिछड़े समाज को उम्मीदवार बनाती है तो जीत और भी आसान हो सकती है, क्योंकि भूमिहार तो इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन अति पिछड़ा का कोई उम्मीदवार हो जाता है तो अति पिछड़ा जैसे विजेंद्र चौधरी है, वो भी उसी समाज से आते हैं, उसी समाज का कोई उम्मीदवार अगर बीजेपी उतार देती है तो उस वोट बैंक में संधमारी होगी और बीजेपी की जीत आसान हो जाएगी। तो सुना आपने, तो अब आपको क्या लगता है मुजफ्फरपुर सीट पर इस बार कौन बाजी मार जाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।